नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। छात्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाए गए असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस डीटीपीएलएसबी प्राइमरी जूनियर या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरे के पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरे ध्यान से। यदि आप पूरे के पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपको अच्छे अंक दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वीडियो है हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे भविष्य में मैं आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूं और अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रेषित करता रहूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 101। 101 से पहले के प्रश्न मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बना दिए हैं। विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो मेरे चैनल को विजिट करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 101 से। तो हमारा वाक्यांश दिया हुआ है 101 नंबर पे, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग क्या कहलाता है? किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग कहलाता है स्पर्धा। प्रश्न संख्या 102। क्रम के अनुसार एक वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द होगा हमारा यथाक्रम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 103। कार्य करने वाले, जो कोई कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? कार्यकर्ता। 104 नंबर प्रश्न, करने योग्य, करणीय या फिर कर्तव्य। जो करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? जो करने योग्य हो उसे कहते हैं करणीय या फिर कर्तव्य। 104 नंबर का ये वाक्यांश है। 105 नंबर के वाक्यांश में क्या लिखा है देख लेते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा। कोई जैसे कथा आप सुनते हैं और उस कथा के अंदर एक और कथा चलने लग जाए, एक और कथा प्रारंभ हो जाए, तो उस कथा को क्या कहते हैं? किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कथा या दूसरी कथा कहलाती है अंतः कथा, कहलाती है अंतर कथा। वाक्यांश 105 का उत्तर होगा आपका अंतः कथा। अंतः कथा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा कहलाती है अंतः कथा। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, पुनः अभ्यास कर लेते हैं। वाक्यांश संख्या 101। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग कहलाती है स्पर्धा। वाक्यांश संख्या 102। क्रम के अनुसार यथाक्रम कहलाता है वो। वाक्यांश 103। कार्य करने की इच्छा, कार्यकर्ता। वाक्यांश संख्या 104। कार्य करने योग्य या फिर करने योग्य उसे कहते हैं हम करणीय या फिर कर्तव्य। वाक्यांश 105। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा कहलाती है अंतः कथा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वाक्यांश 108। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को की निगरानी रखे कहलाता है अधीक्षक। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे कहलाता है वो अधीक्षक। अधीक्षक कहलाता है। वाक्यांश 109। किसी सभा संस्था का प्रधान कहलाता है अध्यक्ष।
किसी सभा संस्था का प्रधान कहलाता है अध्यक्ष। वाक्यांश 110 में लिखा हुआ है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता कहलाती है अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता कहलाती है अनुदान। वाक्यांश 111 किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया कहलाती है अनुमोदन। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया कहलाती है अनुमोदन। एक बार इनका पुनः अभ्यास करेंगे हम। वाक्यांश 108 किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे कहलाता है अधीक्षक। वाक्यांश 109 किसी सभा संस्था का प्रधान कहलाता है अध्यक्ष। वाक्यांश 110 किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता कहलाती है अनुदान। वाक्यांश 111 किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया कहलाती है अनुमोदन। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वाक्यांश 112 किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला कहलाता है अनुयायी। वाक्यांश 113 किसी कार्य को बार बार करना कहलाता है अभ्यास। जैसे कि अभी हम अभ्यास कर रहे हैं इस स्लाइड का। अभी से पहले वाली स्लाइड का जो हमने अभ्यास किया था, एक बार पहले हमने उसको पढ़ा फिर उसके बाद उसका अभ्यास भी किया था। इसी चीज़ को कहते हैं अभ्यास। किसी कार्य को बार बार करना कहलाता है अभ्यास। अभी मैं इसके बाद जब दोबारा आपको इसको अभ्यास करवाऊंगा पुनः अभ्यास, तो वही चीज़ है ये। किसी कार्य को बार बार करना कहलाता है अभ्यास। वाक्यांश 114 किसी वस्तु का भीतरी भाग कहलाता है अभ्यंतर। किसी वस्तु का भीतरी भाग कहलाता है अभ्यंतर। प्रश्न वाक्यांश 115 किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती है अभीप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती है अभीप्सा। वाक्यांश 116 किसी प्राणी को न मारना यह क्रिया क्या कहलाती है अहिंसा। किसी प्राणी को न मारना कहलाता है अहिंसा। वाक्यांश 117 कुबेर की नगरी का क्या नाम था अलकापुरी। कुबेर की नगरी का नाम था अलकापुरी। वाक्यांश 118 किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना कहलाता है अनुग्रह। किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना कहलाता है अनुग्रह। एक बार हम इसका पुनः अभ्यास करेंगे। 112 किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला कहलाता है अनुयायी। 113 किसी कार्य को बार बार करना कहलाता है अभ्यास। 114 किसी वस्तु का भीतरी भाग कहलाता है अभ्यंतर। 115 किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती है अभीप्सा। 116 किसी प्राणी को न मारना कहलाता है अहिंसा। कुबेर की नगरी अलकापुरी किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना कहलाता है अनुग्रह। वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। वाक्यांश संख्या 119 किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना कहलाता है अनुकंपा। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना कहलाता है अनुकंपा। वाक्यांश 120 वाक्यांश संख्या 120 किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत कहलाता है अभिनंदन।
किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत कहलाता है अभिनंदन। 121 नंबर का वो जो है वाक्यांश, 121 नंबर पर जो वाक्यांश है विद्यार्थियों उसे देख लेते हैं। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा कहलाती है अभिलाषा। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक अभिलाषा कहलाती है अभिलाषा। वाक्यांश संख्या 121 फिर से देख लेते हैं। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा कहलाती है अभिलाषा। अभिलाप विद्यार्थियों, वाक्यांश संख्या 121 का जो उत्तर है उसमें कुछ गलती है। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा कहलाती है अभिलाषा, यहाँ पर अभिलापा लिखा हुआ है। इसको मैं सही कर देता हूँ, ध्यान से आप देख लीजिएगा। ये जो है शाह होगा, ये वाला, यहाँ पर ये वाला शाह आ जाएगा, ये वाला, ये अभिलाषा, ये जो है इस तरीके से। ये वाला सा आएगा और ये मात्रा लगेगी इस पर। अगला विकल्प, अगला हमारा वाक्यांश है वाक्यांश संख्या 122। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला कहलाता है अंगरक्षक। वाक्यांश 123। किसी को भय से बचाने का वचन देना कहलाता है अवैधान। किसी को भय से बचाने का वचन देना कहलाता है अवैधान। वाक्यांश संख्या 124। केवल फल खाकर रहने वाला कहलाता है फलाहारी। केवल फल खाकर रहने वाला कहलाता है फलाहारी। 125 संख्या 125 नंबर पर जो हमारा वाक्यांश दिया हुआ है देख लेते हैं क्या है। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना उसे कहते हैं कलाकृति। उसे कहते हैं कलाकृति। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना कहलाती है कलाकृति। पुनः अभ्यास। वाक्यांश संख्या 119 पर चलते हैं फिर से। किसी के दुख में दुखी होकर उस पर दया करना कहलाता है अनुकंपा। 120। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत कहलाता है अभिनंदन। 121 नंबर। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा कहलाती है अभिलाषा। किसी के शरीर की रक्षा करना कहलाता है करने वाला कहलाता है अंगरक्षक। किसी को भय से बचाने का वचन देना कहलाता है अवैधान। 124 नंबर वाक्यांश। केवल फल खाकर रहने वाला कहलाता है फलाहारी। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना 125 नंबर का वाक्यांश कहलाती है कलाकृति। विद्यार्थियों, वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। वाक्यांश संख्या 126। करने की इच्छा कहलाती है चिकीर्षा। करने की इच्छा कहलाती है चिकीर्षा। वाक्यांश 127। कुबेर का बगीचा का नाम था चैत्ररथ। चैत्ररथ था उनके बगीचे का नाम। कुबेर के बगीचे का नाम था चैत्ररथ। 128 नंबर का वाक्यांश। कुबेर का पुत्र कुबेर के पुत्र का नाम था नलकूबेर। कुबेर के पुत्र का नाम था नलकूबेर। 129 नंबर वाक्यांश। कुबेर के विमान को कहा जाता था पुष्पक। कुबेर के विमान को कहा जाता था पुष्पक। कुबेर के विमान का नाम है पुष्पक। 130। कच्चे मांस की गंध कहलाती है विस्र। कच्चे मांस की गंध कहलाती है विस्र।
अगला 131 नंबर का वाक्यांश, कमल के सामने समान गहरा लाल रंग कहलाता है शोण। कमल के समान गहरा रंग कहलाता है शोण। वाक्यांश 132, काला पीला मिला रंग कहलाता है कपिश। काला पीला रंग मिला रंग कहलाता है कपिश। अगला 133 नंबर का वाक्यांश है, केंचुए की स्त्री कहलाती है शिली। केंचुए की स्त्री कहलाती है शिली। एक बार इस स्लाइड का हम फिर से अभ्यास करेंगे। विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, यदि बार बार अभ्यास करते हैं तो हमको चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आप याद करेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगी ये चीज़ें। पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि सारा का सारा वीडियो आपको कंठस्थ हो जाए। चलते हैं 126 नंबर के वाक्यांश की ओर। 126 नंबर का वाक्यांश कह रहा है, करने की इच्छा कहलाती है चिकीर्षा। 127 नंबर वाक्यांश, कुबेर का बागीचा चित्ररथ चैत्ररथ। 128 नंबर वाक्यांश, कुबेर का पुत्र नल कुबेर। 129, कुबेर का विमान पुष्पक। कच्चे मांस की गंध को कहते हैं विस्र। 131 नंबर, कमल के समान गहरा लाल रंग कहलाता है शोण। 132 नंबर वाला वाक्यांश, काला पीला मिला रंग कहलाता है कपिश। 133 वाक्यांश, केंचुए की स्त्री को कहते हैं स्ली। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 134 नंबर वाला वाक्यांश, कुएं की जगत कहलाती है वीनाह। कुएं की जगत कहलाती है वीनाह। 135 वाक्यांश कह रहा है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति कहलाती है थाती या फिर न्यास। किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति कहलाती है थाती या फिर न्यास। अगला 136 नंबर वाक्यांश, केवल वर्षा पर निर्भर रहना कहलाता है बारानी। केवल वर्षा पर निर्भर बारानी। 127 नंबर वाक्यांश, कलम की कमाई खाने वाला कहलाता है मत्स्यजीवी। कलम की कमाई खाने वाला कहलाता है मत्स्यजीवी। 138 नंबर वाक्यांश, कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला कहलाता है कूपमंडूक। कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला कहलाता है कूपमंडूक। कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला कहलाता है कूपमंडूक। 139 वाक्यांश, काला पानी की सजा पाया कैदी कहलाता है दामुल कैदी। काला पानी की सजा पाया कैदी कहलाता है दामुल कैदी। एक बार फिर से पुनः अभ्यास कर लेते हैं। 134 नंबर का वाक्यांश, कुएं की जगत कहलाती है वीनाह। 135 नंबर वाक्यांश, किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति कहलाती है थाती या फिर न्यास। 136 नंबर वाक्यांश, केवल वर्षा पर निर्भर रहना कहलाता है बारानी। 137 नंबर वाक्यांश, कलम की कमाई खाने वाला कहलाता है मत्स्यजीवी। 138 नंबर वाक्यांश, कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला कहलाता है कूपमंडूक। 139 नंबर वाक्यांश, काला पानी की सजा पाया कैदी उसे कहते हैं दामुल कैदी।
विद्यार्थियों 137 नंबर का जो वाक्यांश है, कलम की कमाई खाने वाला, यहाँ पर लिखा हुआ है मत्स्यजीवी, ये गलत लिखा हुआ है। सही शब्द देख लीजिए क्या होता है। ये होगा मिस्सीजीवी, माँ पर छोटी की मात्रा लगेगी, सा पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी, जीवी मिस्सीजीवी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगला प्रश्न है हमारा 140 नंबर का वाक्यांश, किसी काम में दखल देने वाला कहलाते हैं हस्तक्षेप। किसी काम में दखल देना कहलाता है हस्तक्षेप। एक सौ 41 नंबर वाक्यांश, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष कहलाता है कलंक। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष कहलाता है कलंक। 142 वाक्यांश, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता कहलाता है संविदा। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता कहलाता है संविदा। 143, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन कहलाता है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन कहलाता है उच्छिष्ट। 144 वाक्यांश, खाने योग्य पदार्थ कहलाता है खाद्य। खाने योग्य पदार्थ कहलाता है खाद्य। 145, खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा। खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा। अगला 146 वाक्यांश, खून से रंगा हुआ रक्त रंजित। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित। 147, खेलना खेलना का मैदान कहलाता है क्रीड़ा स्थल। यहाँ पर खेलना की जगह होगा खेलने का मैदान। खेलने का मैदान या फिर खेलना का मैदान भी कह सकते हैं। खेलना का मैदान कहलाता है क्रीड़ा स्थल। सही वाक्य हमारा वैसे ये बनेगा कि खेलने का मैदान कहलाता है क्रीड़ा स्थल। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इसका। 140 नंबर वाक्यांश, किसी काम में दखल देना कहलाता है हस्तक्षेप। 141 वाक्यांश, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष कलंक कहलाता है। 142, कुछ खास शर्तों पर कोई कार्य करने का समझौता कहलाता है संविदा। 143 वाक्यांश, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन कहलाता है उच्छिष्ट। 141 नंबर का वाक्यांश, खाने योग्य पदार्थ कहलाता है खाद्य। 145 नंबर वाक्यांश, खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा। खून से रंगा भोजन रक्त रंजित कहलाता है। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित कहलाता है। 147, खेलने का मैदान कहलाता है क्रीड़ा स्थल। वीडियो में आगे 148 नंबर वाक्यांश, एक सौ 148 नंबर वाक्यांश, घास छीलने वाला उसे कहते हैं घसियारा। घास छीलने वाले को कहते हैं घसियारा। 149 नंबर का वाक्यांश, घास खाने वाले को कहते हैं तृणभोजी। घास खाने वाले को कहते हैं तृणभोजी।
150 नंबर वाक्यांश, घूस लेने वाला या फिर रिश्वत लेने वाला कहलाता है घूसखोर या फिर रिश्वतखोर। घूस लेने वाला या फिर रिश्वत लेने वाला कहलाता है घूसखोर या फिर रिश्वतखोर। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग, घूस लेने वाला घूसखोर, रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर। 151 नंबर का वाक्यांश, घुलने योग्य पदार्थ को कहते हैं हम घुलनशील। घुलने योग्य पदार्थ को कहते हैं घुलनशील। 152 नंबर का वाक्यांश, घृणा करने योग्य घृणास्पद। घृणा करने योग्य कहलाता है घृणास्पद। 153 नंबर का वाक्यांश, दूर की सोचने वाला। दूर की सोचने वाले को कहते हैं हम दूरदर्शी। 154 नंबर का वाक्यांश, दूसरे देश से अपने देश में सामान आना कहलाता है आयात। कहलाता है आयात। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना कहलाता है आयात। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो शब्द दिया हुआ है दूसरे, ये देखिए गलत दिया हुआ है। ये जो शब्द है इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इस प्रकार। यहाँ पर बड़ू की मात्रा लग जाएगी दूसरे पर, कुछ इस तरीके से। इस प्रकार लिखा जाएगा। ये वाला दूसरे जो है, दूसरे गलत लिखा हुआ है, छोटे ऊ की मात्रा नहीं बड़े ऊ की मात्रा लगती है दूसरे। दूसरे देश से अपने देश में सामान लाना कहलाता है आयात। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 155 नंबर वाक्यांश। 155 नंबर का जो वाक्यांश है उसके लिए हम देखते हैं शब्द क्या बनेगा हमारा। दूसरों की बातों में दखल देना कहलाता है हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना कहलाता है हस्तक्षेप। 156, दिल से होने वाला उसे कहते हैं हार्दिक। दिल से होने वाला उसे कहते हैं हार्दिक। 157 नंबर का वाक्यांश, दया करने वाला कहलाता है दयालु। 158 नंबर, दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी। 159 नंबर, दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। जो दूसरों के दोषों को खोजता रहता है उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। 160 नंबर का वाक्यांश कह रहा है, दूसरे के पीछे चलने वाला कहलाता है अनुचर। दूसरे के पीछे चलने वाला कहलाता है अनुचर। 161, दुखांत नाटक। जो नाटक दुखांत होते हैं, जिनमें दुख के बारे में बताया जाता है या फिर दुख की कहानी चलती है, उन नाटकों को कहते हैं त्रासदी। दुखांत नाटक, जिसमें नाटक का अंत जो है दुखद होता है, उसे कहते हैं त्रासदी नाटक या फिर दुखांत नाटक। त्रासदी, दुखांत नाटक को कहते हैं त्रासदी। दुखांत नाटक को कहते हैं त्रासदी। अगला 162 नंबर का वाक्यांश, दर्द से भरा हुआ कहते हैं दर्दनाक। दर्द से भरा हुआ कहते हैं दर्दनाक। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं। वाक्यांश 155, दूसरों की बातों में दखल देना कहलाता है हस्तक्षेप। दिल से होने वाला कहलाता है हार्दिक। 157 नंबर का वाक्यांश, दया करने वाला दयालु कहलाता है। 158 नंबर का वाक्यांश, दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है।
159 वाक्यांश, दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। 160 नंबर का वाक्यांश, दूसरे के पीछे चलने वाला अनुचर कहलाता है। 161 दुखांत नाटक त्रासदी कहलाता है। 162 दर्द से भरा हुआ दर्दनाक कहलाता है। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शब्द संग्रह के प्रश्नों के वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए अपने वीडियो चैनल के माध्यम से प्रेषित करता रहूं। और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि फिर भी कोई शब्द ऐसा रह जाता है जिसका अर्थ में आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगली स्लाइड पर हमारा पहला जो आपका वाक्यांश है वो 163 नंबर। 163 नंबर, देखने योग्य जो हो उसे कहते हैं दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसे कहते हैं दर्शनीय। 164 नंबर का वाक्यांश, दूसरों की बातों में दखल देना कहलाता है हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना कहलाता है हस्तक्षेप। 165 नंबर, दिल से होने वाला हार्दिक। दिल से होने वाला कहलाता है हार्दिक। 166 नंबर का 166 नंबर वाला वाक्यांश देख लीजिएगा विद्यार्थियों। 2 बार जन्म लेने वाले को कहते हैं द्विज। 2 बार जन्म लेने वाला उसे कहते हैं द्विज। 167 नंबर, दुख देने वाला उसे कहते हैं दुखद। दुख देने वाले को कहते हैं दुखद। 168 नंबर का वाक्यांश, दर्शन के योग्य दर्शनीय। दर्शन के योग दर्शनीय। विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर दे रखा है वो गलत दे रखा है। दर्शन के योग्य दर्शनीय होता है। ये देखिए यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ये जो शब्द है देखिए दर्शनीय, ये वाला शब्द जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला, ये इस वाले का उत्तर ये होगा। 168 जो है आपका वाक्यांश, दर्शन के योग्य उसे कहते हैं हम दर्शनीय, यहाँ ना कि रसनीय। ये गलत है, इसे मैं गलत कर देता हूँ। ये देखिए ये, और इसको मैं सही लिख देता हूँ यहाँ पे, दर्शनीय। अभी एकदम सही हो जाएगा। तो हमारा वाक्यांश है 168 नंबर का, दर्शन के योग्य। यहाँ पर उसका उत्तर गलत लिखा हुआ है, तो उसका उत्तर होगा हमारा दर्शनीय। सही शब्द जो मैंने लिखा है ये होगा दर्शनीय। अगला वाक्यांश है हमारा 169 नंबर वाला, दिन पर दिन इसे कहते हैं दिनानुदिन। दिन पर दिन इसे कहते हैं दिनानुदिन। 170 नंबर का वाक्यांश, द्रुपद की पुत्री। द्रुपद की पुत्री का नाम था द्रौपदी। द्रुपद की पुत्री का नाम था द्रौपदी, जो 5 पांडव की पत्नी भी थी। द्रुपद की पुत्री का नाम था द्रौपदी। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं। 163 नंबर का वाक्यांश, दर्शन देखने के योग्य। देखने के योग्य जो होता है उसे कहते हैं दर्शनीय। 164 नंबर का वाक्यांश, दूसरों की बातों में दखल देना कहलाता है हस्तक्षेप। 165 नंबर का वाक्यांश, दिल से होने वाला उसे कहते हैं हार्दिक। 166 नंबर का वाक्यांश, 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है आपका शब्द है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। 167 नंबर का वाक्यांश, दुख देने वाला दुखद कहलाता है। 168 दर्शन के योग्य दर्शनीय कहलाता है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये
169 नंबर का वाक्यांश, दिन पर दिन, दिनानुदिन कहा जाता है उसको। 170 नंबर, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहा जाता है। विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। वाक्यांश संख्या है हमारा 171। द्रुत गमन करने वाला, द्रुत गमन करने वाले को कहते हैं द्रुतगामी। द्रुत गमन करने वाले को कहते हैं द्रुतगामी। 172 नंबर, 172 नंबर, दाव जंगल का अनल आग, दावानल। दाव जंगल का अनल आग कहलाता है दावानल। 173 नंबर का वाक्यांश, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना कहलाता है अनसूया। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना कहलाता है अनसूया। 174 नंबर का वाक्यांश, दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न। दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न और दोपहर से पहले का समय कहलाता है पूर्वाह्न। दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न और दोपहर के पहले का समय कहलाता है पूर्वाह्न और दोपहर का समय कहलाता है मध्याह्न। आगे 175 नंबर का वाक्यांश देख लेते हैं क्या कहला रहा है। देश के लिए अपने प्राण देने वाला, जो व्यक्ति अपने देश के लिए प्राण देता है कहलाता है शहीद, कहलाता है शहीद। 176 नंबर का वाक्यांश, 176 नंबर का वाक्यांश कह रहा है द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला कहलाती है अल्पना, कहलाती है अल्पना। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला कहलाती है अल्पना। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम इनका। पूरी स्लाइड पर लिखे हुए जितने भी आपके गए वाक्यांश के लिए एक शब्द सबका हम फिर से अभ्यास करेंगे। वाक्यांश संख्या 171, द्रुत गमन करने वाला कहलाता है द्रुतगामी। 172 नंबर का वाक्यांश, दाव जंगल का अनल आग कहलाता है दवानल। 173 नंबर का वाक्यांश, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना कहलाता है अनसूया। 174 नंबर का वाक्यांश, दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न। 175 नंबर का वाक्यांश, देश के लिए अपने प्राण देने वाला कहलाता है शहीद। 176 नंबर का वाक्यांश, द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला कहलाती है अल्पना। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 177 नंबर वाक्यांश, दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना कहलाता है आत्मोत्सर्ग। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना कहलाता है आत्मोत्सर्ग। 177 नंबर का वाक्यांश है ये। अगला 168 नंबर का वाक्यांश, देश में विदेश से माल आने की क्रिया कहलाती है आयात। देश में विदेश से माल आने की क्रिया कहलाती है आयात। 179, दूसरों की उन्नति को ना देख सकना कहलाता है ईर्ष्या। दूसरों की उन्नति को देख ना सकना कहलाता है ईर्ष्या। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है विद्यार्थियों। ईर्ष्या शब्द जो है, ईर्ष्या शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा, ये पूरे तरीके से गलत लिखा हुआ है। ईर्ष्या शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा आपका, ईर्ष्या शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही होगा, ये इस तरीके से। तो दूसरे की उन्नति को ना देख सकना, ईर्ष्या गलत लिखा है, सही ईर्ष्या ये वाला होगा। आगे 180 नंबर का वाक्यांश, दूसरों के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण कह लें, यहाँ पे छिद्रान्वेषी कहते हैं उसको। अगला
181 दिन रात ठाड़े या खड़े रहने वाले साधु कहलाते हैं ठाड़ेश्वरी, कहलाते हैं ठाड़ेश्वरी। दिन रात ठाड़े या फिर खड़े रहने वाले साधु को कहलाते हैं ठाड़ेश्वरी। अगला 182 नंबर का वाक्यांश, 10 वर्षों तक का समय कहलाता है दशक। 10 वर्षों का समय कहलाता है दशक। 183 नंबर का वाक्यांश, दाव जंगल में लगाने वाली आग को कहते हैं दावानल। दाव जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। जंगल दाव या जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। एक बार इसका पुनः अभ्यास कर लेते हैं हम लोग, एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। 177 नंबर का वाक्यांश, दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना कहलाता है आत्मोत्सर्ग। 168 नंबर वाक्यांश, देश में विदेश से माल आने की क्रिया कहलाती है आयात। 179 नंबर का वाक्यांश, दूसरे की उन्नति को देख ना सकना कहलाता है ईर्ष्या, जो मैंने आपको अभी लिख के बताया था वो। 180 नंबर का वाक्यांश, दूसरे के दोषों को खोजना कहलाता है छिद्रान्वेषण। दिन रात ठाड़े या फिर खड़े रहने वाले साधु को कहते हैं ठाड़ेश्वरी। 182 नंबर, 10 वर्षों का समय कहलाता है दशक। 183 नंबर का वाक्य के लिए एक शब्द, दाव या जंगल में लगने वाली आग कहलाती है दावानल। चलिए विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। विद्यार्थियों वीडियो पसंद आ रहा हो तो बस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगली स्लाइड है पे हमारा जो पहला वाक्यांश है वो है 184 नंबर का वाक्यांश। 184 नंबर का वाक्यांश, 184 नंबर का वाक्यांश, दिन पर दिन इसको कहेंगे। इसके लिए एक शब्द होगा हमारा दिनों दिन। दिन पर दिन, इसके लिए हमारा एक शब्द होगा दिनों दिन। 184 नंबर वाक्यांश, दिन पर दिन, इसके लिए एक शब्द बनेगा हमारा दिनों दिन। 185 नंबर वाक्यांश, 2 बार जन्म लेने वाला कहलाता है द्विज। 186 नंबर वाक्यांश, देने की इच्छा कहलाती है दित्सा। आगे, देव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला, देव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला कहलाता है देवज्ञ। 188, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका कहलाती है दिवा अभिसारिका। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका कहलाती है दिवा अभिसारिका। 189 नंबर का जो आपका वाक्यांश है वो है दशरथ का पुत्र कहलाता है दशरथी। दशरथ का पुत्र कहलाता है दशरथी। 190 नंबर का वाक्यांश, देखने की इच्छा कहलाती है दिदच। देखने की इच्छा कहलाती है दिदच। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम। दिन पर दिन, दिनों दिन, 2 बार जन्म लेने वाला कहलाता है द्विज। देने की इच्छा दित्सा कहलाती है। देव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला देवज्ञ कहलाता है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका दिवा अभिसारिका कहलाती है। दशरथ का पुत्र दशरथी कहलाता है। 190 नंबर का जो वाक्यांश है वो कह रहा है देखने की इच्छा कहलाती है दिदिच। वीडियो में आगे 151 नंबर का हमारा वाक्यांश है। 151 नंबर का वाक्यांश क्या कह रहा है देखते हैं। दंड दिए जाने योग्य कहलाता है दंडनीय। दंड दिए जाने योग्य कहलाता है दंडनीय। 2 भाषाएं बोलने वाला कहलाता है द्विभाषीय।
दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाता है। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण कहलाता है मधु पर। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण कहलाता है मधुपर्क। अगला 195 नंबर का वाक्यांश, दूसरे के स्थान पर काम करने वाला कहलाता है स्थानापन्न। दूसरे के स्थान पर कार्य करने वाला कहलाता है स्थानापन्न। 196 नंबर का हमारा वाक्यांश कह रहा है दैहिक, दैविक या भौतिक ताप का कष्ट कहलाता है त्रिताप। दैहिक, दैविक या भौतिक ताप का कष्ट कहलाता है त्रिताप। 197 नंबर का वाक्यांश कह रहा है हमारा दीवार पर बने हुए चित्र कहलाते हैं भित्ति चित्र। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए, आपकी परीक्षा में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी परीक्षा में आने की दृष्टि से। दीवार पर बने हुए चित्र कहलाते हैं भित्ति चित्र। एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं इनका। 191 नंबर का वाक्यांश, दंड दिए जाने योग्य कहलाता है दंडनीय। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। 193 दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल और चीनी और शहद का मिश्रण मधुपर्क कहलाता है वो। 195 नंबर का वाक्यांश, दूसरे के स्थान पर काम करने वाला स्थानपन्न कहलाता है। 196 नंबर का वाक्यांश, दैहिक, दैविक व भौतिक ताप या कष्ट को कहते हैं त्रिताप। 197 नंबर का वाक्यांश, दीवार पर बने हुए चित्र कहलाते हैं भित्ति चित्र। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। विद्यार्थियों तुम्हारी अगली स्लाइड है ये 198 नंबर का हमारा जो है प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, दूसरे के मन की बात जानने वाला, दूसरे के मन की बात को जानने वाला। दूसरे के मन की बात को जानने वाला कहलाता है अंतर्यामी। 199 नंबर का वाक्यांश, दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला कहलाता है अंतर्दर्शी। दूसरे के अंदर की गहराई जानने या ताड़ने वाला कहलाता है अंतर्दर्शी। 200 नंबर का प्रश्न है हमारा, दूध पिलाने वाली गाय कहलाती है अन्ना। दूध पिलाने वाली गाय कहलाती है अन्ना। 201 नंबर का वाक्यांश हमारा कह रहा है देह का दाहिना भाग, देह का दाहिना भाग कहलाता है अपसव्य। देह का दाहिना भाग कहलाता है अपसव्य। 202 नंबर का वाक्यांश हमारा कह रहा है दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं कहलाती है आरसी। दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं कहलाती है आरसी। 203 नंबर का वाक्यांश, दो दिशाओं के बीच की दिशा कहलाती है उपदिशा। दो दिशाओं के बीच की दिशा कहलाती है उपदिशा। दो दिशाओं के बीच की दिशा कहलाती है उपदिशा। 204 नंबर का वाक्यांश, दो बातों या कामों में से एक वैकल्पिक। दो बातों या कामों में से एक कहलाता है वैकल्पिक। एक बार इसका हम फिर से अभ्यास कर लेते हैं। 198 नंबर का वाक्यांश, दूसरे के मन की बात जानने वाला कहलाता है अंतर्यामी। दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला कहलाता है अंतर्देशी। दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला कहलाता है अंतर्दर्शी। दूध पिलाने वाली गाय कहलाती है अन्ना। देह का दाहिना भाग अपसव्य। 202 नंबर का वाक्यांश क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं कहलाती है आरसी। 203 नंबर का वाक्यांश, दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा। जैसे मान लीजिए पूरब हो गई एक दिशा हमारी और एक हो गई हमारी दिशा उत्तर,
तो उत्तर पूर्व दिशा हमारी कहलाएगी उपदिशा। उत्तर पूर्व दिशा हमारी क्या कहलाएगी? उपदिशा। अगला 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 विकल्प है हमारा, अगला वाक्यांश हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं 204 नंबर पे। दो बातों या कामों में से एक कहलाता है वैकल्पिक। हमारे पास कई काम दिए हों, उनमें से कोई हम एक काम अपने लिए छांट लें या पसंद कर लें, उसका उस चीज़ को कहेंगे हम वैकल्पिक। दो बातों या दो कामों में से एक कहलाता है वैकल्पिक। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वाक्यांश संख्या 205। दूर से मन को आकर्षित करने वाली गंध। दूर से मन को आकर्षित करने वाली गंध को कहते हैं हम निर्हारी। 206 नंबर का वाक्यांश, दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि कहलाती है काकू। 207 नंबर का वाक्यांश, द्वीप में जन्मा। जो द्वीप में जिसका जन्म होता है उसे कहते हैं हम द्वैपायन। जिसका जन्म द्वीप में हो उसे कहते हैं हम द्वैपायन। दक्षिण दिशा अवाची कहलाती है। दो या तीन बार कहना कहते हैं उसको आम्रेडित। 210 नंबर का जो आपका वाक्यांश है वो है दाग कर छोड़ा गया सांड कहलाता है अंकिल। दाग कर छोड़ा गया सांड कहलाता है अंकिल। उस पर कोई निशान वगैरह जो हम लगा देते हैं सांड पर, उसी चीज़ को कहते हैं दाग कर छोड़ा गया सांड कहलाता है अंकिल। 211 नंबर का वाक्यांश, दूसरे के हाथ में गया हुआ कहलाता है हस्तांतरित। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे हम। 205 नंबर का वाक्यांश, दूसरे के मन को आकर्षित करने वाली गंध कहलाती है निर्हारी। दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि कहलाती है काकू। 207 नंबर का 207 नंबर पर जो आपका वाक्यांश है उसे देख लीजिए, द्वीप में जन्मा द्वैपायन। 208 नंबर का वाक्यांश, दक्षिण दिशा को कहते हैं अवाची। 209 नंबर का वाक्यांश, दो या तीन बार कहना आम्रेडित। 210 दाग कर छोड़ा गया सांड अंकिल कहलाता है। 211 दूसरे के हाथ में गया हुआ हस्तांतरित कहलाता है वो। दूसरे के हाथ में गया हुआ के लिए एक शब्द है हमारा हस्तांतरित। तो हमारे 211 हमारे वाक्यांश हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आपके 211 तक 101 से लेकर के 211 तक के आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द का मैंने आपको अध्ययन करवाया है। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे भविष्य में मैं आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँ और अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रेषित करता रहूँ। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने में संलग्न है, या फिर हिंदी परीक्षा का कोई उन्होंने फॉर्म भर रखा है तो। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और कोई शब्द फिर भी समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।